हेलो दोस्तों, आज हम लोग अंक गणित जिसको अर्थमेटिक बोलते हैं, इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सम संख्या। तो सम संख्या वह संख्या जिसका जोड़ा हो अर्थात 2 से भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। इसका इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इवन नंबर। यानी ऐसा कोई भी नंबर हो जिसका जोड़ा, यानी हम एक एक जोड़ के 2, 2 2 जोड़ के 4, यानी सेम नंबर से हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं, जोड़ा करते हैं। या वैसा नंबर जो 2 से पूर्णतः पूरी तरह विभाजित हो जाए, यानी भाग लग जाए, तो वैसा संख्या को हम क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि 2 4 6 8 10 12 etc, यानी अनंत तक हम ले सकते हैं इसको। कहाँ? इन्फिनिट तक ले सकते हैं। तो ये सारा क्या है? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या? वह संख्या जिसका जोड़ा हो। तो जोड़ा ही तो हो रहा है। जैसे 1 1 को जोड़ रहे हैं तो 2 2 को जोड़ रहे हैं तो 4 3 3 को जोड़ रहे हैं तो ऐसे। नहीं तो 2 का टेबल आप देख सकते हैं कि 2 का अल्टरनेटिंग ये टेबल है, 2 4 6 ऐसे। तो आप देख सकते हैं। तो वैसा नंबर जो 2 से डिवाइड भी आप कीजिएगा तो 2 को डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? वह पूर्णतः डिवाइड हो गया ना। तो 4 2 से तो कितना हो जाएगा? 2, यानी पूरा कट जा रहा है, कुछ नहीं बच रहा है। इसका मतलब ये क्या है? तो इवन नंबर है। और 2 का हम जानते हैं कि 2 का क्या होता है? फैक्टर। जितने भी हम देख सकते हैं कि मल्टीपुल में जितने 2 4 6, यानी 2 का टेबल हम लिखेंगे वही हमारा क्या होता है? सम संख्या होता है। अब आ जाते हैं हम लोग विषम संख्या। विषम संख्या क्या है? तो यहाँ पे देखेंगे विषम संख्या वह संख्या जिसका जोड़ा नहीं हो, यानी जो इसमें जोड़ा हो रहा था इसमें जोड़ा नहीं हो, अर्थात 2 से पूरा विभाजित न हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे विषम संख्या कहते हैं। तो मैंने क्या देखा कि वैसा संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाएगा, और वैसा संख्या जो 2 से विभाजित न हो वह विषम संख्या कहलाएगा। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं ऑड नंबर। तो हम बोल सकते हैं एनी नंबर डिविजिबल बाय नॉट डिविजिबल बाय 2, यानी कोई भी नंबर हो और 2 से डिवाइड नहीं हो तो क्या हो जाएगा? ऑड नंबर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं 1 3 5 7। यहाँ पे हम देखेंगे क्या यहाँ पे डिस्टेंस कितना का हो रहा है? 2 का हो रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे 9 11 13 इन्फिनिट तक। अब हम लोग देखेंगे प्राकृतिक संख्या। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो ये प्राकृतिक संख्या है, जैसे गिनती यानी काउंटेबल नंबर, इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं क्या? तो काउंटेबल नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। यानी काउंटेबल नंबर क्या क्या होता है? तो एग्जांपल हम देख सकते हैं कि काउंटेबल नंबर ऑलवेज टाइम क्या होता है? 1 से स्टार्ट होता है, 2 3 4 5 6 7, कहाँ तक? इन्फिनाइट नंबर तक, यानी अनंत तक हम लिख सकते हैं इसको। तो ये हमारा क्या होता है? प्राकृतिक संख्या हो गया, जिसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। अब आ जाता है क्या? 4 नंबर देखेंगे पूर्ण संख्या, जिसको हम होल नंबर बोलते हैं। तो प्राकृतिक संख्या के पहले शून्य शामिल करने पर पूर्ण संख्या बन जाती है। तो प्राकृतिक संख्या क्या था? एग्जाम्पल हम देखे लेंगे। प्राकृतिक संख्या हमारा था 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक? इन्फिनिट तक, यानी इत्यादि तक, अनंत तक हो जाएगा। तो हम यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या कि ये बोल रहा है कि प्राकृतिक संख्या के पहले शून्य शामिल हो जाए। इसका मतलब है कि 0 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? होल नंबर। इसको हम पूर्ण संख्या बोलते हैं। अब आ जाते हैं क्या? अभाज्य संख्या, जिसको हम दूसरे भाषा में हम मतलब दूसरे में हम बोल सकते हैं क्या? रूट संख्या, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। वह संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। अभाज्य संख्या
कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि क्या होता है। तो क्या हो गया ये, तो ये अभाज्य संख्या होता है 1 2 3 5 7 11 13 17 19 डॉट कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। तो ये हमारा क्या हो गया, तो अभाज्य संख्या जिसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये क्या हो गया, ये 1 से और ये खुद से यानी स्वयं यानी खुद से डिवाइड हो, बाकी किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो, इसको हम बोल सकते हैं क्या कि एनी टू फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम नंबर। यानी कोई भी नंबर का 2 फैक्टर हो यानी एक और स्वयं, तो वो प्राइम नंबर कहलाएगा। नोट देख लेते हैं इसका कि गिनती की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, 1, जिसको हम क्या बोलते हैं, तो 1 ये गिनती की सबसे छोटी संख्या। 2 जो होता है सम अभाज्य संख्या है। हम यहाँ पे देखेंगे कि 1 2, तो काउंटेबल 1 से हो गया, और 2 जो है वो सम है यानी सम है, और ये अभाज्य संख्या है। हम इसको रूट संख्या भी बोलते हैं। 2 को कोई रूट संख्या बोलेगा तो बिल्कुल सही होगा, 2 को कोई प्राइम नंबर बोलेगा बिल्कुल सही है, 2 को कोई अभाज्य संख्या बोलेगा बिल्कुल सही है, लेकिन वहाँ पे क्या होगा, सम होगा। और यहाँ पे तीसरा नंबर हम देख सकते हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो यही हमारा थ्री क्या है, नोट है, जिसको मैंने नोट करके लिख दिया है ध्यान देने के लिए। अब यहाँ पर आ जाता है 6 नंबर, तो संयुक्त संख्या जिसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। वह संख्या जो किसी भी संख्या से विभाजित हो उसे संयुक्त संख्या बोलते हैं। ये क्या होता है, यानी वैसा नंबर जो किसी नंबर से क्या हो, डिविजिबल हो जाए यानी भाज्य हो जाए। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, फॉर एग्जांपल कंपोजिट नंबर एक तो बिल्कुल होगा, सब नंबर में हो जाता है, तो एक यूनिक नंबर होता है। यहाँ पर हो जाएगा 2 भी डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 6 ये भी हो जाएगा, 8 ये भी हो जाएगा, 9 ये भी हो जाएगा, 9 क्यों हो जाएगा, क्योंकि 3 से ये डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है। तो क्या है, वह संख्या जो किसी भी संख्या से विभाजित है, यानी 2 3 इसमें कोई मायने नहीं रखता है कि सिर्फ डिविजिबल होना चाहिए। तो डिविजिबल हो जा रहा है, ये कहाँ तक, तो इन्फिनिट तक। अब हम देखेंगे क्या, परिमेय संख्या, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेशनल नंबर, यानी वह संख्या जो p/q किसी भी रूप में हो, अर्थात जिसका वर्गमूल पूर्ण संख्या के रूप में आता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। सबसे पहले तो p/q है, तो ये समझते हैं कि p/q का मतलब है कि q नॉट इक्वल टू 0। कभी भी q 0 नहीं होता है। ये क्यों नहीं होता है, थोड़ा समझते हैं कि यहाँ पर कोई बोलेगा 1, तो इसका मतलब नीचे में कुछ नहीं है, तो q ऑलवेज टाइम 1 होता है। क्यों, क्योंकि एक जो है ये स्वयं का तो है, और इसको बोलते हैं इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, और हिंदी में इसको बोलते हैं हर, और इसको बोलते हैं अंश। तो कोई भी नंबर हो, जैसे 4 है, तो ये क्या है, ये परिमेय संख्या है, बिल्कुल परिमेय संख्या है, यानी रेशनल नंबर है। कैसे, क्योंकि q नहीं है तो ये क्या हो जाएगा 1, तो ये क्या हो गया p, और ये क्या हो गया q, तो p/q तो आ गया, बिल्कुल सही हो गया। इसीलिए ये कभी 0 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 0 भी होगा तो वो खुद एक संख्या यानी पूर्ण संख्या है, यानी एक तो है, इसीलिए q ऑलवेज टाइम क्या होगा, 1 या 1 से ज़्यादा हो सकता है, इसीलिए q नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर का। अब यहाँ पर देखेंगे क्या बोल रहा है, क्या जिसका वर्गमूल संख्या, वर्गमूल कहने का मतलब है कि √16, ये क्या अपरिमेय संख्या है, नहीं। अपरिमेय संख्या वैसा संख्या होता है जिसका रूट नहीं निकला, जैसे √5 है तो ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका रूट नहीं निकलेगा, यानी पॉइंट में इसका आएगा, और इसका तो निकल जाएगा, यानी 4 हो गया, तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या। तो √25 ये क्या परिमेय संख्या है, बिल्कुल है, क्या निकल जाएगा, 5 निकल जाएगा। वही है वर्गमूल संख्या के रूप में आता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो p/, क्या था, p/q यानी कुछ भी हो सकता है, यानी 1/2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आगे देख लेते हैं क्या, पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या क्या है,
वह संख्या जो पूर्ण संख्या के रूप में हो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी जीरो होना चाहिए, यानी इंटीजर है। इंटीजर क्या होता है, तो ये इसमें क्या होता है, जीरो ये मीडिएटर होता है, ये इस इधर जितना भी होगा वो क्या होगा पॉजिटिव, और ये क्या होगा निगेटिव। ये कैसे होता है, तो जैसे 3 -2 -1 0 +1 +2 और +3, यही तो है। इसी पर तो हम नंबर पे हम इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो यानी जीरो से हमारा क्या हो, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो, तो ये इंटीजर कहलाता है। इंटीजर का मतलब ही होता है क्या, कि निगेटिव और पॉजिटिव, यानी धनात्मक। और ये दो टाइप का होता है क्या, कौन कौन सा, धनात्मक धन पूर्णांक जिसको धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं, ऋण पूर्णांक जिसको ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। धन पूर्णांक क्या होता है, जो पॉजिटिव हो, ये सारा पॉजिटिव वाला आ जाता है उसको धन पूर्णांक बोलते हैं, और निगेटिव आ जाए उसको क्या बोलते हैं, तो निगेटिव बोलते हैं। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे धन पूर्णांक में, तो धन पूर्णांक में हमारा आ जाएगा 1 2 3, सब में प्लस लगा हुआ है, +4 कहाँ तक, इन्फिनिट तक। और यहाँ पर ऋण में हो जाएगा -1 -2 -3 -4, कहाँ तक, ये भी इन्फिनिट तक हो जाएगा। तो यही हमारा टाइप्स था, यानी प्रकार था दो टाइप का, कि धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। आगे देख लेते हैं। अब आ जाता है क्या, वास्तविक संख्या, जिसको हम रियल नंबर बोलते हैं। यानी परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या मिलकर वास्तविक संख्या बनती है। यानी परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है। तो परिमेय संख्या तो अभी बता दिए है कि परिमेय संख्या P/Q के रूप में होगा, और ये क्या होगा, तो रियल नंबर में होगा। यानी क्या होगा, जैसे √4, तो इसका रियल नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 2/4 ये रियल नंबर है। और परिमेय संख्या क्या होता है कि P/Q के रूप में तो होगा ही, लेकिन यहाँ पे अपरिमेय संख्या में जैसे रूट हो गया, तो रूट का हम जैसे 5 इसका नहीं निकाल सकते हैं, √3 नहीं निकाल सकते हैं, रियल नंबर नहीं आ सकता है। जिसको हम पॉइंट में लाएंगे तो वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या मिलके क्या होता है, वास्तविक संख्या बनाता है। तो हम देख सकते हैं क्या, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या मिलकर वास्तविक संख्या बनती है। यानी कोई भी हम वैसा नंबर ले सकते हैं जो हम पूर्णतः लिख सके, रिप्रेजेंट कर सके, तो वह हमारा क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है। जैसे मान लीजिए परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या तो क्या हो गया, 3/4 हो गया, 22/7 हो गया, 8/9 हो गया। ऐसा कोई भी नंबर हम ले लेते हैं तो ये क्या होता है, परिमेय संख्या हो गया। और परिमेय संख्या में हम क्या ले लेते हैं, √2 √3 √5 √7 इत्यादि। तो ये सारा क्या है, हमारा वास्तविक संख्या है। क्यों, क्योंकि इसका क्या है, पूर्णतः क्या है, नंबर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी वैसा संख्या जिसको हम लिख सके, पूर्णतः बता सके, वह हमारा क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या, जिसको हम रियल नंबर बोलते हैं। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, R से डिनोट करते हैं, कैपिटल R से डिनोट करते हैं। अब आ जाता है सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या क्या होता है, को प्राइम नंबर, वह संख्याओं के जोड़ जिनके गुणनखंड में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। यानी वैसा हम नंबर जिसके बीच में जैसे 3 हो गया और 5 हो गया, दोनों में क्या है, तो इसका 1 और 3 इसका है, और इसका फैक्टर क्या है, 1 और 5 है, तो दोनों में क्या 1 ही तो आ रहा है। तो वैसा संख्या के जोड़े जिनके गुणनखंड में केवल 1 मिले, यानी हमारा क्या है, 1 के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ नहीं, यही तो मिल रहा है, इसके अलावा कोई नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये क्या है, को प्राइम नंबर है। जैसे 2 हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, 3 हो गया, बिल्कुल इसमें है। जैसे क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, तो 1 और 2 है, और इसमें क्या है, 1 और 3 है, तो 1 ही तो मिल रहा है। तो यानी एक ही क्या है, सिर्फ एक फैक्टर मिल रहे, यानी एक उभयनिष्ठ मिले किसी नंबर में। तो क्या, दो नंबर के बीच में जैसे आप ले सकते हैं, कितना, 4 ले सकते हैं और 5 ले सकते हैं। तो 4 में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। 5 में क्या होगा, 1 और 5। तो इस 3 होने से क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन यहाँ पे एक हमारा क्या है, इसमें मिल गया और एक इसमें, यानी एक ही उभयनिष्ठ दोनों में मिला। तो ये हमारा क्या कहलाया, को प्राइम नंबर। तो हम फॉर एग्जांपल हम लिख सकते हैं क्या, 3 और 4, इसके बीच में क्या है, तो 1 उभयनिष्ठ है। जैसे 3 और 5, तो इसके बीच में क्या उभयनिष्ठ है, 1 उभयनिष्ठ है। जैसे 6 और 7, इसके बीच में क्या उभयनिष्ठ है, तो 1 उभयनिष्ठ है। ऐसे हम
8 और 9, तो इसके बीच में क्या उभयनिष्ठ है, तो 1 उभयनिष्ठ है। तो इस वैसा संख्या जिसके बीच में सिर्फ एक क्या हो, तो फैक्टर मिले, उसको हम क्या बोलते हैं, सह अभाज्य संख्या है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। अब आ जाता है भाज्य। तो भाज्य क्या होता है, भाज्य मतलब होता है डिवाइडेंट, यानी भाज्य बराबर होता है भाजक गुनी भागफल प्लस शेषफल, शेष या शेषफल। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, डिवाइडेंट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डिवीजन बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, कोशेंट बोलते हैं, और ये रिमाइंडर होता है। तो ये क्या होता है, भाजक भाज्य भागफल, और जो नीचे में आता है उसको क्या बोलते हैं, शेषफल। यही हमारा क्या है, तो भाज्य है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे इंग्लिश में इसको क्या लिखते हैं, तो इसको डी लिखते हैं, यानी डी डिवाइडेंट हो गया, और ये क्या हो गया, डिवीजन हो गया, और ये कोशेंट, और ये रिमाइंडर। यही हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है जो हम लिखते हैं। इसको अलग अलग डिजिट से भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं। तो इसका मतलब होता है भाजक गुनी भागफल जोड़ शेषफल। इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइडेंट इक्वल टू डिवीजन इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर।